नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। आज हम बात करेंगे टाउनशिप एरिया में जो गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल होते हैं, उस पंडालों में कैसे अवैध वसूली की जाती है। मीना बाजार लगाने के नाम से करोड़ों रुपए का चूना शासन प्रशासन को लगाया जाता है। वो कैसे लगाया जाता है, आइए पूरा आपको सिलसिलेवार बताते हैं। होता यूं है कि बीएसपी का एरिया है, सेक्टर 1 से लेकर हुड़को तक और खुर्सीपार। गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल जो आयोजन किए जाते हैं, दुर्गा बैठाई जाती है, गणेश पूजा बैठाई जाती है, इनमें जो मीना बाजार लगती है, इनमें जो मेला लगता है, उस मेले के नाम से मेले वालों से लाखों करोड़ों रुपया दुर्गा पूजा बैठाने वाले और गणेश पूजा बैठाने वाले लोग वसूली करते हैं। लेकिन इसके नियम कुछ और है। पटरी के इस पार अगर आपको मीना बाजार, प्रदर्शनी, सर्कस कुछ भी लगाना होता है तो नगर निगम भिलाई की परमिशन आपको लेनी पड़ती है और 1.5 से 2 लाख रुपया महीने भर का किराया देना होता है। लेकिन टाउनशिप इलाके में इस मामले को ध्यान नहीं दिया जाता। खुद बीएसपी प्रबंधक इस मामले में ध्यान नहीं देता है और उसकी जमीन पर दूसरे लोग जिनको गणेश पूजा और दुर्गा पूजा बैठाने की मात्र अनुमति दी जाती है, वो लोग साइकिल स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली करते हैं और प्रदर्शनी मीना बाजार लगाने वालों से 10 लाख, 9 लाख, 16 लाख, 20 लाख जगह के हिसाब से जो होता है उसका किराया वसूलते हैं। इस किराए का लेखा जोखा मुंह जबानी होता है, लेकिन लेटर पैड पर इसका आदान प्रदान होता है। इस मामले में एक शिकायत भिलाई के एक निवासी है, मनोज ठाकरे, जो हिंदू रक्षा मंच के संयोजक हैं। उन्होंने 1 साल पहले शिकायत की थी। वो शिकायत उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि सेक्टर 1 में एक दुर्घटना घट गई थी। मीना बाजार में एक व्यक्ति कोमा में चला गया था, कुछ दिन बाद उसकी जान चली गई। लेकिन आज तक उस मीना बाजार के झूले वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसे यह बताया जा रहा है कि वो फरार है। लेकिन आने वाला जो मीना बाजार गणेश पूजा में लगाया जाना है, उस मीना बाजार में वो व्यक्ति झूला लगाएगा। हम आपको ठाकरे जी की वो बातें बताते हैं जो हमने ठाकरे जी से सुनी है और जो ठाकरे जी से हमने ऑनलाइन बात की है कि उन्होंने एक शिकायत की थी, उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई आज तक। आइए सुनते हैं ठाकरे जी को। मनोज ठाकरे जी, आपने एक बीच में एक आवेदन दिया था बीएसपी को 1 साल पहले जी मीना बाजार को लेकर जी कि मीना बाजार के नाम से दुर्गा पंडाल और गणेश पंडाल वाले अवैध वसूली करते हैं पैसे की। जी जी तो इस मामले में कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई कार्रवाई नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रेड जो है सिर्फ टाउनशिप में ही चल रहा है। नगरीय निकाय जो है पट्टी के उस पार, वहाँ तो नगर निगम परमिशन देता, सब कुछ करता। यहाँ का एसडीएम और यहाँ का प्रशासन इसमें बहुत ढिलाई बरता है। पिछले बार हमने कई चक्कर काटे हैं, मेरे साथ में और भी जो यहाँ के जो इवेंट करते हैं, झूला लगाते हैं, उन लोग भी साथ में गए थे और काफी कुछ प्रयास किया था। उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और अपने फोटो खड़ा कर लिए। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वैसा करके। और यहाँ के जो प्रशासन, कलेक्टेड में भी गए थे हम लोग, एसडीएम साहब है, उनने इस चीज को बड़े इससे देना था, नहीं ले लिए, क्योंकि इसमें कई साल पहले दुर्घटना घटी है। लड़का झूले से नीचे गिर गया, मौत हो गई। और जो वहाँ का जो ये था, जो दुर्गा पूजा कमेटी वाले, वो भाग गए छोड़ के, और कोई पुलिस वाले कोई कुछ नहीं था। वो लड़का कुछ दिन के बाद मर भी गया, उसको कोमा में चला गया था। रायपुर का लड़का झूला यहाँ आया था। यहाँ पर लगभग करीब 18 जगह पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, आपके हुड़को से लेकर सेक्टर 1 तक, और इधर रिसाली में 2-3 जगह हो रहा है। ये बीएसपी के एरिया है। यहाँ पर सिर्फ परमिशन एसडीएम ने कहा है, लिखित है, हम फिर उस जगह का देते हैं जहाँ पे पूजा पाठ होती है। इस प्रकार के मेले से सुरक्षा का किसी प्रकार का मापदंड को गिना नहीं जाता है।
नापा नहीं जाता है और प्रशासन की लापरवाही है। किसी दिन बड़ी घटना घटेगी ये निश्चित है, जैसे कि आग लगने वाली कारण जैसे कोचिंग सेंटर का दिल्ली में हुआ, ऐसे कई सारी चीजें में सुरक्षा के मापदंड का कोई ख्याल नहीं है। छोटी सी जगह में इतने सारे झूला लगा देते हैं, सेक्टर 2 में, सेक्टर 1 में और अपना सेक्टर 10 में तो दो जगह पे है, सेक्टर 2 में भी है, सेक्टर 1 में है, हुडको में है। इस प्रकार मैंने खुद देखा। मैं खुद हिंदू रक्षा मंच का अध्यक्ष होने के नाते कहूंगा कि दर्शनार्थियों को सुरक्षा के लिए प्रशासन कुछ आगे बढ़े, हाथ उठाए और हम प्रशासन को भी निवेदन करते हैं कि इस बार जो गणेश पूजा होने वाली है इसमें अभी से परमिशन के लिए लोगों ने आवेदन किया है और शासन प्रशासन उसमें दखल देकर उनको रोके, क्योंकि वहां पर हम नहीं चाहते हैं कि झूला लगे ये लगे, हम चाहते हैं झूला लगे लेकिन सुरक्षा से सुरक्षा का मापदंड को जरूर अपनाएं इसमें। अच्छा, ये लोग जो पैसा लेते हैं, जो लोगों से टिकट लेते हैं, वो लेना मतलब सही है क्या? ये प्रशासन का कहना है, मतलब जिला प्रशासन का। हमने किसी प्रकार की परमिशन नहीं देके रखी है टिकट लेने की। और उनको पूछा जाता है जो झूला लगाते हैं, इवेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ी राशि इनको देते हैं तो हमको लेना है। बड़ी राशि ना कोई उसकी रसीद होती है, ना किसी प्रकार का कोई होता है, ना कोई यहाँ पे फायर का एक्सटिंग्विशर भी नहीं रहता इनके पास। आग लग जाए, कुछ हो जाए, वो तक नहीं होता इनके पास। अभी हमारे वसूलना इनके पास। अभी हमारे पास शिकायत आई है कि बहुत बड़ी रकम जैसे 10 लाख, 20 लाख, 16 लाख भी ऐसा लिया जा रहा है मैदान के लिए जी, और उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूद है। अब वो ये बताइए, उनका ऑडिट होता है जो कमेटियों का, प्रशासन कराए कि जो इस प्रकार का चंदा चोरी करके और ये पैसा लेते हैं इन लोगों से और उसका सुरक्षा के बारे में बिल्कुल जीरो रहते हैं। हम तो बोले लग जाए पैसा ले कुछ भी करें, लेकिन उनकी दर्शनार्थियों की क्या गलती है कि आ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं वहां पर। एक्सीडेंट का बड़ा मामला बना रहता और ये वसूली वाला मामला जो है ये इसको रोका जाए। दर्शन करने आते जो आप वसूल कर रहे हैं वहां पैसा, झूले का 50 रुपया, साइकिल स्टैंड का पैसा, सब जगह पैसा लेते हैं। चलिए, भिलाई का सच को समय देने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। इस मामले में मीना बाजार वालों से भी हमने बात की है। कुछ मीना बाजार की जो मीना बाजार के आयोजक हैं उन लोगों से हमने बात की है। वे लोग क्या कहते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, नेक्स्ट समाचार आप देखना ना भूलें, उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पूरा पैसा कैसे आदान प्रदान होता है ये भी आपको बताया जाएगा और क्या मीना बाजार लगाने के नियम कायदे कानून होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी खबरें सिर्फ हम आपको दिखाएंगे जो आप तक नहीं पहुंचती। नमस्कार।